देखिए बच्चे, ये दूसरे वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो एक अलग टाइप का है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या पढ़िए, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर का दूरी 6 घंटे में तय करता है। मतलब एक व्यक्ति है जो पानी के साथ जाने लगा है, ठीक है, विद दी वाटर, ठीक है, कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर, और कितने घंटे में पहुंच रहा है, 6 घंटे में। यही लिखा है ना भाई, 36 किलोमीटर 6 घंटे में, ठीक है। तो ऐसे सोचो, ये 36 क्या है, ये तो डिस्टेंस है, और वो 6 क्या है, वो तो घंटे मतलब टाइम है। और हमको क्या लिखना होता है, यदि धारा के साथ लिखते हैं तो हमें b प्लस डब्ल्यू से मतलब है, और b प्लस डब्ल्यू मतलब क्या है, धारा के साथ मतलब स्पीड ही स्पीड के साथ जुड़ेगी तो ओवरऑल बनेगी तो स्पीड, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है कि नहीं होती है। तो इस बार क्या है सर, दोनों का मिला के जो स्पीड है ना, जो अभी तक डायरेक्ट दे दिया जाता था वो अब नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यदि पानी के साथ जा रहे हैं तो डिस्टेंस 36 है और टाइम 6 है, तो ओवरऑल स्पीड क्या बनेगी, b प्लस डब्ल्यू 36/6, मतलब ओवरऑल 6। बात समझ में आ रही है ना सर? बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखना होती हैं, है ना, हर चीज बनी बनाई नहीं मिलती, बस उसको बनाते चले आइए, धीरे धीरे सब समझ में आता है। तो भाई समझ गया, डिस्टेंस 36 से जो कि आप कवर कर रहे हो धारा के साथ कितनी देर में, विद दी वाटर कितनी देर में, 6 घंटे में। तो हम इसका मतलब समझ गए कि b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है भाई, 6 है कि नहीं है। अब वैसे ही बच्चे फिर लिखा देखो, पढ़ो, और फिर से क्वेश्चन आएगा, 40 किलोमीटर का दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। मतलब धारा के विपरीत मतलब अगेंस्ट दी वाटर, समझ में बात आ रही है? बिल्कुल। तो जब अगेंस्ट दी वाटर बात आएगी या अप स्ट्रीम की बात आएगी या पानी के खिलाफ की बात आएगी, तो आप जा कितने रहे हो, 40 किलोमीटर, और कितनी देर में पहुंच रहे हो, 8 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस डब्ल्यू बच्चे कितना है, 5 है कि नहीं है। अब निकालना क्या, उसको पढ़िए। तो इसमें लिखा है तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करो। स्थिर जल, स्टील बॉटल, गोली मारो। अब लिखा क्या है, तैराक की चाल। तैराक की चाल से बच्चे क्या मतलब है, मतलब है काय से, बी से। और बी कैसे निकलेगा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 6 है, बी माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, समझ रहे हो ना, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो यहाँ की वैल्यूज भी जुड़ जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 6 और 5 कितना होता है, 11, और 11 का आधा मतलब 5.5, तो बी का वैल्यू कितना है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या है, मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे जो मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना। और क्या होता है, जो स्टेट लेवल के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो हल्के से क्या होते हैं, चीजों को उस तरीके से नहीं देखते जैसे एसएससी बैंक के बच्चे देख रहे होते हैं, है ना। तो सर आपको घबराना नहीं है, देखो मैथ मतलब मैथ, चाहे व्यापम पूछे या स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे एग्जाम एमपी ऑनलाइन कराता है और आपका एक एमपी हाई कोर्ट होता है ना, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश का हूं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग मध्य प्रदेश से जुड़े, है ना। बाकी जो इंडिया में अपन बड़े एग्जाम देखें, एसएससी है, बैंक है ना, या रेलवेज के भी बच्चे एनटीपीसी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो सर मैथ हर जगह एक जैसी है, और अरिथमेटिक तो आपको बेसिक से ही सीखना होगी। तो सर बस सीखते रहिए, चीजों से घबराना नहीं है। चीजें थोड़ी सी टफ आए ना तो प्रयास करते रहना है, क्योंकि यदि वो टफ चीज पे प्रयास कर लिया ना तो इजी चीज तो अपने आप बन जाएगी, ठीक है। और यही लाइफ है सर, घबराना कभी नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। सिचुएशन सबके साथ गड़बड़ है, सबके साथ, पर आप हार गए तो आपको कोई जिता नहीं सकता, ठीक है। आइए, आया आपको एक क्वेश्चन समझ में, इसका आंसर क्या है, बी, और वो कितना बच्चे, 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखते हैं भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, क्या लिखा है, धारा के साथ, इसका मतलब बच्चे क्या है, बी प्लस डब्ल्यू, 21 किलोमीटर 3 घंटे में। तो हम समझ गए बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 30 7 21 होता है, 7 21, बात सही है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे, फिर कह रहा है, फिर से क्वेश्चन लगेगा, है ना। और फिर आ रहा है धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय, समान समय अंडरलाइन करो बड़े अच्छे से। अब यहाँ तो वो फैसिलिटी है नहीं, है ना, ऑफलाइन में पढ़ाते तो तुरंत शीट पे करवा देते, ठीक है। तो इसमें लिखा बच्चे समान समय, समान समय का मतलब उतने ही समय जितने समय में धारा के साथ गया है, और कितने में गया है, 3। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 15 किलोमीटर धारा के खिलाफ आ रहा है, समान समय मतलब 3। तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, 5 है 15। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। फिर निकालना क्या इस बार, पानी की गति ज्ञात करो। पानी की गति का मतलब क्या है, w, w निकालना है। तो w पॉजिटिव, w नेगेटिव, मतलब क्या होगा, इस बार घटाएंगे 7 में से 5 को, कितना, 2, और 2 का फिर आधा भी तो करते हैं, तो 1। तो आंसर अपना क्या है, w इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना ये सब हवा ही नहीं लग रही होगी कि चल क्या रहा है। भाई बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, है ना, मैंने 14-14 घंटे पढ़ाया क्लासरूम में, तो मुझे पता है आप कितना ही अच्छा पढ़ा लो, बच्चे को तभी समझ में आता है जब बच्चा खुद अपना इच्छा शक्ति से उस चीज को सीख रहा होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है
और जिसका इच्छा शक्ति सीखने का है तो उसको ना इससे पहले 2 वीडियोस देखना है। एक मेरा वीडियो सबसे स्टार्टिंग में पड़ा होगा फास्ट कैलकुलेशन करके, उसमें जरा ये टाइप सीखो कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट होता है तो उसको पहले सॉल्व कैसे किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो आया है उसको अच्छे से देखो, उसके बाद ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था फर्स्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शायद दूसरा क्वेश्चन था, है ना? बिल्कुल। अब 3 क्वेश्चन और हैं, उनको अपन देखते हैं अच्छे से। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है। बच्चे बड़े ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िए। क्या लिखा है? ए बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू डाउन स्ट्रीम वाइल कमिंग इन अप स्ट्रीम। मतलब जाने में क्या पानी के खिलाफ दुगना समय लगता है आने से, यही मतलब है। इसका इनडायरेक्टली मतलब बच्चे ये होता है कि यहां पे रिलेशन पानी के खिलाफ और समझिए ना धारा के साथ और धारा के खिलाफ, उसके बीच में एक रिलेशन है। मतलब रिलेशन जब भी बनाना हो मैथ्स में तो आप समझ जाओ इक्वेशन, और बीच में क्या आएगा? इक्वल। ठीक है, अब वो कह रहा है धारा के विपरीत जाने में डबल टाइम लगता है धारा के साथ जाने। सिंपल सी बात है, पानी के साथ जाएंगे या पानी की दिशा में अपनी बोट को चलाएंगे तो कम समय लगेगा, और पानी के खिलाफ आएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, और समय कितना ज्यादा लग रहा है? डबल। तो अब ऐसी बात आती है कि 2 का इंटू, डबल का मतलब 2 से, अब 2 का इंटू यहां पे एक रिलेशन b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू में, धारा के विपरीत और धारा के साथ। अब प्रॉब्लम ये 2 का इंटू किसके साथ होगा? उधर होगा कि इधर होगा? ठीक है, तो आप ऐसे सोचा करो जिनको कुछ नहीं आता, वो ये सोचा करो ये वैल्यू छोटी और ये बड़ी, चीजों को बराबर करना है, तो जो छोटी है उसमें किसी चीज का इंटू करूंगा ताकि चीज बड़ी बन जाए। समझ में बात आ रही है कि नहीं? इसलिए 2 का इंटू कहां होगा? यहां होगा। अब कुछ बच्चों के मन में जा रहा होगा नहीं बात आई समझ, है ना? तो सर इस क्वेश्चन को मैं पूरा बाद में डिटेल सॉल्व करके दूंगा, बस अभी तो आप इतना ही सोचो जितना मैं सिखा रहा हूं। जब मैं डिटेल पूरा करके बताऊंगा तो आपको हवा लगेगी आखिर इक्वेशन बन कैसे रही है, पर एग्जाम हॉल में ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब इधर आइए, तो आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक बात और, सेंटेंस में पढ़ो, फिर से क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखा है एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है, ये रिलेशन बना दिया। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब W का वैल्यू कितना दिया है? 3। फिर क्या बोल रहा है? नाव की चाल ज्ञात करो, मतलब B अपन को निकालना है। तो सर मैं लगे हाथ एक काम करता हूं ना, W की जगह 3 और लिख देता हूं। सही है कि नहीं? देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, जितना दिमाग चलाएंगे ना, कम लिखेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो ही एग्जाम निकलेंगे, है ना? नहीं तो पेपर तो सब दे रहे हैं, फॉर्म भी सब भर रहे हैं, निकल कुछ करा है ना? यदि उसमें शामिल होना है तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करते चलिए। तो इसमें मैं 2 का इंटू कर दी तो आप बोलेंगे 2b माइनस 6 इक्वल टू b प्लस 3। अब भाई जल्दी जल्दी करूंगा, b को इधर लाऊंगा, 2b में से b गया, b बचेगा, और 6 उधर जाएगा, 3 कितना हो गया? 9। तो आंसर कितना आ गया? 9 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? आ रही होगी। ठीक है, अब बच्चे प्रॉब्लम ये, कुछ बच्चों को ना ये इक्वेशन थोड़े गले नहीं उतर रही होगी, बहुत एक्सपीरियंस है, हमें सब पता है ना? तो आपने टेंशन नहीं लेना है, सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है एग्जाम हॉल में। ये इक्वेशन आ कैसे रही है मैं आपको पूरा डिटेल में करके बताता हूं, पर एग्जाम हॉल में जो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा ना वो डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, तो अपन जरा इसको सीख लेते हैं, ये बन कैसे रही है। देखिए इस बार मैं वो इक्वेशन जो आपको मैंने डायरेक्ट करके बताई थी उसको मैं थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। याद करिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पक्की बात, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब बच्चे ऐसे सोचो कि आप ना पानी के साथ गए हो, पानी की डायरेक्शन में गए हो, तो आपका स्पीड क्या होगा? b माइनस डब्ल्यू। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय किया तो वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, और कितने समय में किए तो हम मान लेते हैं पानी के साथ जब हम जा रहे थे तो 1 घंटे में उस दूरी को तय किए, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 1। अब जब वहां से आप लौटोगे तो पानी के खिलाफ आओगे, पानी के खिलाफ मतलब b माइनस डब्ल्यू, और डिस्टेंस तो वही आओगे ना, तो डिस्टेंस d, पर टाइम कितना लग रहा है? जब पानी के खिलाफ आ रहे हैं तो डबल टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो वो डबल टाइम, पहले यदि जाने में 1 घंटा लग रहा था तो आने में कितना लगेगा बच्चे? 2 घंटे। तो d का वैल्यू क्या मिलेगा? आप समझ रहे हैं, 1 का इंटू करो चाहे नहीं करो यही बनेगा। 2 का इंटू करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, d बराबर ये है, d बराबर ये है, तो दोनों का उठा के कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा। मैंने ये सब ड्रामा वहां नहीं किया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं करना है, अपन को क्या करना है? बस इतना देखना है 2 चीजों के बीच रिलेशन है, और वो रिलेशन किसके बीच है? पानी के खिलाफ और पानी के साथ। ठीक है, मतलब b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू की रिलेशन है। इंटू किसके साथ किया था अपन ने? टाइम का, वो जो 2 का इंटू किया था ना, किसके साथ किया था? जो पानी के खिलाफ था, या फिर छोटी वैल्यू के साथ, ताकि वो चीजें दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा सर। असली मैथ सीखोगे ना बच्चे वो थोड़ी अलग होती है,
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ सीखोगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पर सीखने का जो वे है ना वो आपको फास्ट रखना है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, उस सिचुएशन को बस किस तरीके से 2 से 3 से 4 लाइन में सॉल्व करना उस पर काम कर सके, ठीक है। अगले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे सब बनेगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एक आदमी स्थिर जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। बच्चे क्या लिखा है, एक आदमी, मतलब आदमी बोलो या बोट बोलो, समझ रहे हो ना। तो b का वैल्यू इस बार दिया है और वो कितना है 9 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लिया, 3 का इंटू 9 के साथ 9 27 और 1 जुड़ेगा 28/3। तो b का वैल्यू कितना आ गया 28/3। पक्की बात है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। बात समझ रहे हो, मतलब वाटर के अगेंस्ट वो चलने लग रहा है तो 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है धारा के साथ जाने से, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, वही 2 चीजों का रिलेशन है, धारा के खिलाफ धारा के साथ। तो 3 टाइम्स कब समय लग रहा है, जब वो धारा के विपरीत चल रहा है। तो 3 का इंटू कब करेंगे, इसके साथ। बात समझ रहे हो, क्योंकि वैल्यू छोटी है वो तो बड़ी है, तो 3 का इंटू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। साथ में ये लाइन लिखने के बाद मैं लगे हाथ b का वैल्यू 28/3 है, तो वो भी मैं यही लिख दूं। आप बोले तो b की जगह कितना लिख दूं मैं 28/3, और वैसे यहां पे भी कर दे रहा हूं, ठीक है। कितना आ गया भाई 28/3, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। अब अंदर इंटू करेंगे, 3 से 3 उड़ जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, ये 28 ही बचेगा, ठीक है। और फिर कितना आएगा माइनस w नहीं 3w, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पे क्या बनेगा 28/3, और ये क्या है सर w, है कि नहीं। इसके बाद बच्चे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए समझ रहे हैं ना आप चीजों को। भाई ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस है वो प्लस है, तो कितना हो जाएगा भाई 4w, ठीक है। और इसको इधर ले आए अपन, तो ये 28 कॉमन भी ले लो चाहो तो, ठीक है। 28 कॉमन ले लो और कितना बचेगा फिर 1 माइनस 1/3 होगा। तो यहां से इसको काट दो, 7 चौक 28 होता है, 7 बार ये कट गया भाई, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2/3 और 2 का इंटू 7 से करोगे तो ओवरऑल w कितना आ गया सर 14/3, 14/3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या है सर, एक आदमी का चाल दिया था, आदमी का मतलब यहां पे बोट से ही है, तो हम b का वैल्यू मान लिए 9 1/3 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लिए 28/3, ठीक है। फिर इसके बाद एक रिलेशन दिया था धारा के खिलाफ और धारा के साथ का, तो हम देखे कि रिलेशन मतलब b - w और b + w के बीच है। फिर देखे कि यहां पे टाइम कब ज्यादा लग रहा है, 3 टाइम्स ज्यादा लगने लग रहा है जब आप धारा के खिलाफ जा रहे हो। तो मैं समझ गया 3 का इंटू किसके साथ होगा, छोटी वैल्यू के साथ, वो मैंने कर दिया। b का वैल्यू दिया था वो मैंने नोट कर लिया यहीं पे, ठीक है। इसके बाद जस्ट सॉल्व किया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने का w का वैल्यू आया 14/3, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा। अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। इस बार क्या होने लग रहा है, रिलेशन तो है किसका b + w और b - w का, ठीक है। बट इस बार ना ऐसा नहीं लिखा है कि आने में 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है या आने में मतलब डबल टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बस ये लिखा है कि यदि पानी के साथ जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंच रहे हो, और पानी के खिलाफ आ रहे हो तो 3 घंटे में पहुंच रहे हो। तो हम वैसे ही चलेंगे कि भाई पानी के साथ जा रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है, और डिस्टेंस कॉमन होने लग रही है ना। तो हर कंडीशन में एक ही है, जाने में और आने में, समझ रहे ना। तो b + w, पानी के साथ जा रहे हो कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलेंगे 2 घंटे, और पानी के खिलाफ जब आप आने लग रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है 3 घंटे। बस खेल खत्म, इक्वेशन बन गई, हो गया काम तमाम, है ना। अब बच्चे w का वैल्यू कितना है 4, तो ये इसको निपटाओ, और यहाँ पे कितना टिकाओ 4, और वैसे इसको निपटाओ और क्या टिकाओगे 4। और ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि पेन से मिटा सकते हैं क्या, नहीं, है ना। अब इधर आइए जरा, तो बस ठोक दो, और क्या, कुछ है ही नहीं। कर लोगे कि नहीं। अब मैं तो डायरेक्ट करूंगा यार, ये 3 भी है, ये 2 भी है, उस तरफ जाएगा कितना बचेगा b ही तो बचेगा, और ये कितना होगा 8 होगा कि नहीं, और ये कितना होगा 4 × 12 पर माइनस का 12, और इधर आके क्या बनेगा प्लस का 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12 और 8 कितना होता है, शायद 20 होता है, शायद नहीं कंफर्म होता है ना। थक जाते हैं इसलिए थोड़ी हालत बेकार हो जाती है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका आंसर आएगा b 20 किलोमीटर पर आवर। एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूं। एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में, बिल्कुल सही है, और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। पानी की चाल आपको दे रखी है w कितना 4,
और फिर कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, है ना, नाव की चाल मतलब बी निकालना है, तो हमने कुछ नहीं करा, 2b + 4 3b - 4, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये 3b है, ये 2b है, 3b में से 2b गया, b बचेगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, इस तरफ आएगा +12, 8 और 12 पक्का 20 ही तो होता है ना। तो ये सही होगा बिल्कुल क्वेश्चन, कोई शक नहीं इस पे, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, तीसरा वीडियो आएगा उसमें मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, 3 आएंगे शायद, 3 या ज्यादा ज्यादा 4 आएंगे, पर वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक वीडियो आएगा या 2 वीडियो आएंगे, वो देख लेंगे जितने ही बनेंगे उसी समय, मतलब समझ लीजिए मिनिमम 2 वीडियो और मैक्सिमम 3 वीडियो जरूर आएंगे बोट एंड स्ट्रीम के, जो आपको भी 2-4-6 घंटे मिल जाएंगे, है ना, अपलोडिंग में जैसा भी टाइम लग जाए, ठीक है। और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आखिर उसके अंदर क्या नया है, ठीक है। थैंक यू।